मराठा साम्राज्य, जिसे बाद में मराठा संघ के रूप में जाना जाता था, एक संघ था जिसने 18वीं शताब्दी में भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया था। मराठा शासन औपचारिक रूप से 1674 में छत्रपति के रूप में शिवाजी के राज्याभिषेक के साथ शुरू हुआ। मराठा शासन आधिकारिक तौर पर 1818 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के साथ समाप्त हो गया। मराठा भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पर मुगल साम्राज्य के अंत के लिए जिम्मेदार हैं। मराठा पश्चिमी दक्कन पठार, वर्तमान महाराष्ट्र से एक मराठी भाषी योद्धा समूह थे, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करके प्रमुखता हासिल की, जिसका अर्थ हिंदुओं का स्वशासन था। मराठे 17वीं शताब्दी में शिवाजी के नेतृत्व में प्रमुख हो गए, जिन्होंने आदिल शाही वंश के खिलाफ विद्रोह किया और मुगलों ने रायगढ़ के साथ अपनी राजधानी के रूप में एक राज्य बनाने के लिए उनके पिता शाहजी ने पहले तंजावुर पर विजय प्राप्त की थी, जिसे शिवाजी के सौतेले भाई वेंकोजी राव उर्फ एकोजी को विरासत में मिला था। इस राज्य को तंजावुर मराठा राज्य के नाम से जाना जाता था। बेंगलोर, जिसे 1537 में विजयनगर साम्राज्य के एक जागीरदार द्वारा स्थापित किया गया था, केम्पेगौड़ा प्रथम, जिसने स्वतंत्रता की घोषणा की थी, को 1638 में राणादुल्ला खान के नेतृत्व में एक बड़ी आदिल शाही बीजापुर सेना द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिसने अपनी दूसरी कमान शाहजी के साथ केम्पेगौड़ा III को हराया था। नतीजतन बंगलौर को एक जागीर सामंती संपत्ति के रूप में शाहजी को दिया गया था। अपनी गतिशीलता के लिए जाना जाता है, मराठा मुगल मराठा युद्धों के दौरान अपने क्षेत्र को मजबूत करने में सक्षम थे और बाद में भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित किया। मुगल कैद से रिहा होने पर शाहू बालाजी विश्वनाथ की मदद से अपनी चाची ताराबाई के साथ एक संक्षिप्त संघर्ष के बाद मराठा शासक बन गया। उनकी मदद से खुश होकर शाहू ने बालाजी और बाद में उनके वंशजों को पेशवा या साम्राज्य के प्रधानमंत्रियों के रूप में नियुक्त किया। मराठा शासन के विस्तार में बालाजी और उनके वंशजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने चरम पर साम्राज्य दक्षिण में तमिलनाडु से, उत्तर में पेशावर, आधुनिक खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान और पूर्व में हुगली नदी तक उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। मराठों ने मुगल सिंहासन को समाप्त करने और दिल्ली में विश्वास राव को उस पर रखने पर चर्चा की। 1761 में मराठा सेना पानीपत की तीसरी लड़ाई हार गई, जिसने अफगानिस्तान में उनके शाही विस्तार को रोक दिया। पानीपत के 10 साल बाद युवा पेशवा माधव राव प्रथम के मराठा पुनरुत्थान ने उत्तर भारत पर मराठा अधिकार बहाल कर दिया। बड़े साम्राज्य को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए माधव राव ने शूरवीरों में से सबसे मजबूत को अर्धस्वायत्तता दी और मराठा राज्यों का एक संघ बनाया। इन नेताओं को बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर और मालवा के होलकर, ग्वालियर और उज्जैन के सिंधिया, नागपुर के भोंसाले, विदर्भ के जाधव, गुजरात के दाभड़, धार और देवास के पुआर के रूप में जाना जाने लगा। 1775 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुणे में एक पेशवा परिवार उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप किया, जिसके कारण पहला एंग्लो मराठा युद्ध हुआ, जिसमें मराठा विजयी हुए। मराठा दूसरे और तीसरे एंग्लो मराठा युद्धों 1805 से 1818 में अपनी हार तक भारत में पूर्व प्रतिष्ठित शक्ति बने रहे, जिसके परिणामस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर नियंत्रण कर लिया। मराठा साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा समुद्र तट था, जिसे कान्होजी आंग्रे जैसे कमांडरों के तहत शक्तिशाली मराठा नौसेना द्वारा सुरक्षित किया गया था। वह विदेशी नौसैनिक जहाजों को खाड़ी में रखने में बहुत सफल रहे, विशेष रूप से पुर्तगाली और ब्रिटिश के। तटीय क्षेत्रों को सुरक्षित करना और भूमि आधारित किलेबंदी का निर्माण मराठा की रक्षात्मक रणनीति और क्षेत्रीय सैन्य इतिहास के महत्वपूर्ण पहलू थे।